विश्लेषण भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो राजस्थान की 13 सीटों पर इस वक्त वोटिंग की जा रही है। प्रदेश भर के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस वक्त जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला तय कर रहे हैं। और जोधपुर से जरा आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कई पीढ़ियों के लोग एक साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और बड़ी दिलचस्प और रोचक ये तस्वीर है, जरा वो आपको दिखाते हैं क्योंकि आप अपने मत का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं की। तो यहाँ एक अलग ही रंग देखा जा रहा है जहाँ एक साथ एक ही परिवार के 70 से अधिक लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। पुरुष जहाँ हैं वो साफा लगाए हुए हैं, तो महिलाएं जो हैं वो चुंदरी की साड़ी में हैं और कहीं जो है फर्स्ट वोटर्स भी हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सर, कितना उत्साह है और आज पूरे परिवार के साथ में जो है राजस्थान की संस्कृति भी झलक रही है। जी, हमारे ये कल ही विचार बन गया था कि इस लोकतंत्र के पर्व को जो है वो अधिक उत्साह के साथ मनाना है और सभी लोगों को जो है वो पुरुष लोगों को साफा पहनना है जो राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है, और सभी महिलाएं जो राजस्थानी वेशभूषा है चुनरी में वो आएंगे और एक साथ ढोल थाली के साथ इस लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे। हमारे में से कई ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे परिवार के जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उन वो भी जो है वो बहुत अधिक उत्साह के साथ हमारे साथ आए हैं और इस लोकतंत्र को पर्व को मनाने के लिए और अति उत्साह से। और हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक जो है लोग मतदान करें ताकि इस विश्व के अंदर भारत का नाम एक सबसे सशक्त लोकतंत्र के रूप में और अधिक लंबे समय तक चलता रहे। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? रामनारायण बुलाना। सर, एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार से है। कितनी पीढ़ियां हैं आज मतदान करने के लिए पहुंची है? 5 पीढ़ी होगी, 5 पीढ़ी है। और ये पूरा आयोजन मेरा था, पहले मैंने किया था, पूरा आयोजन मैं ही उनका। बिल्कुल। देख सकते हैं एक साथ 5 पीढ़ियां जो हैं राजस्थान की संस्कृति के साथ जो हैं वो झलक रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सुनीता बुराना। मतदान किया, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि हम राजस्थानी लुक में भी आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, भावना बुराना। कितना उत्साह है आज परिवार के साथ आए हैं? बहुत ज्यादा। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ जी। परिवार के साथ आए, किस मुद्दों के साथ वोट दिया है? कि हमने काफ़ी मैं हरियाणा रहती हूँ, हरियाणा से मैं आई हूँ अभी वोट देने के लिए सिर्फ, और सब सबके साथ जाके इतना अच्छा लग रहा है वोट देके कि सारे यूथ को ये कहना है कि सब जाके वोट दो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रियंका। वोट दिया अभी? हाँ, जरूर। फर्स्ट टाइम वोट दिया है। कितना उत्साह है? पहली बार मत दिया है परिवार के साथ में? पहली बार में ढोल थाली के साथ आए हम, बहुत ज्यादा उत्साह था हमको। और तो ये सारे आप देख सकते हैं सभी एक ही परिवार के सारे लोग हैं, जहां करीब एक ही परिवार के 70 से अधिक लोग जिनकी 5 पीढ़ियां जो हैं वो आई है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी है और ढोल थाली के साथ में राजस्थान की जो है वो संस्कृति भी झलक रही है, मारवाड़ी साफा, और इसके साथ ही जो है महिलाएं जो है वो चुंदरी की साड़ी के साथ जो है वो पहनकर मतदान केंद्र में पूरे उत्साह और जोश के साथ मतदान करने के लिए आई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो राजस्थान में दूसरे चरण के अंदर 13 सीटों पर इस वक्त वोटिंग की जा रही है और कई पीढ़ियों के जो लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी से जरा समझते हैं, क्योंकि इन 13 सीटों में से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिस पर बड़ा कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है प्रकाश जी, लेकिन आपको कौन सी ऐसी सीट नजर आती है जहां पर लग रहा है कि बड़ी टफ फाइट है या बड़ा दिलचस्प मुकाबला है? प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार क्योंकि 5 सीटें लगभग ऐसी हैं इन 13 सीटों में से जहां पर सभी की नजरें हैं, लेकिन आपके लिहाज से कौन सी वो हॉट सीट है जिस पर आपकी नजर है? हॉट सीट राजस्थान के अंदर दूसरे चरण में जो हॉट सीट है, सबसे हॉट सीट तो शायद बाड़मेर दिखती है। हाँ। और क्योंकि वहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, 3 लोग जो है भागे मारे वहां, और वहां पर जो स्थिति है वो ये सवाल है कि जातिगत आधार पर जो है वहां पर जो चुनाव हो रहा है वो बहुत प्रभावित है। उसका कारण ये है कि रविंद्र सिंह भाटी राजपूत है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो जाट वर्ग से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और
ऐसी स्थिति में जब राजपूतों का वोट जो है, जबकि दो मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार जो हैं वो जाट हैं, तो जाटों के वोटों का विभाजन तो होने ही, और रविंद्र सिंह भाटी शायद चुनावी मैदान में इस कारण उतरे कि इस विभाजन का लाभ मिलकर उन्हें अपनी राजपूत बिरादरी और अन्य बिरादरियों का मत मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जो बाड़मेर के अंदर स्थिति बनेगी वो संघर्ष तो है, लेकिन जो मार्जिन है, मतलब हार और जीत का जो के बीच का जो फासला होगा वो बहुत ऐसा उम्मीद की जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाटी के लिए देखने की बात यह है कि बाड़मेर की अगर आप देखें तो पहला चुनाव राजस्थान से लेकर के देश भर के लोगों की निगाहें उस सीट पर आकर के टिक जाती हैं। लेकिन एक तस्वीर भी जरा आपको दिखाते हैं जहां पर लोग नाच गा करके पहुंच रहे हैं। टोंक की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं टोंक में, क्योंकि बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला हैं, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से टोंक में बड़ा कड़ाई मुकाबला दिखाई देता है। टोंक की जरा ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको ये आप देखिए, जश्न के साथ जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जब आप पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, वोटिंग सेंटर तक पहुंचते हैं, तो वहां पर जाते जाते देखिए कैसे ढोल ताशों के साथ, नगाड़ों के साथ नाचते थिरकते हुए आप यहां से अपने घर से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें भी आप देखिए एक खासियत इसमें यह है कि महिलाएं इसमें बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर शरीक होती हुई दिखाई देती हैं। जरा आपको बड़ी तस्वीर में यह तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर जब लोग शामिल हो रहे हैं तो स्पीच इसमें युवा भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो कि दूसरे चरण के अंदर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे बूथ भी हैं जहां पर विशेष तौर पर खास इंतजाम किए गए हैं, जहां पर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए गए हैं, जहां पर आकर के जो भी मतदाता हैं वो सेल्फी लेकर के एक संदेश बाकी के युवाओं को या बाकी के राजस्थान के लोगों को दे सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। पवन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अब जो मतदान केंद्र हैं वहां की तस्वीरें क्या दिखाई दे रही हैं? क्योंकि सुबह हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन क्या अभी भी वो कतारें जारी हैं लोगों की? जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए करीब पौने 3 घंटे से करीब लगभग मतदान शुरू हुए समय हो चुका है और अजमेर में उत्साह जैसे जैसे ये भी कह सकते हैं धूप हो रही है, गर्मी हो रही है और मतदाताओं में उत्साह भी काफी नजर आ रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। देखिए मेरे साथ काफी संख्या में फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने पहला मत अपना प्रयोग किया है। और प्रशासन की बात करें तो देखिए छांव के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट लगाई गई है और ये देखिए तस्वीरों में सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर और अपने साथ वाले फोटो खिंचवा रहे हैं, यादगार पल अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए। और फर्स्ट वोटर हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो कि अल्पसंख्यक लोग हैं क्या, और इनको देखिए प्रशासन की ओर से, एक निर्वाचन विभाग की ओर से एक सर्टिफिकेट भी मिला है। माहीना परवीन है, उनसे बात करते हैं। जी शुभेंदु, देखिए फर्स्ट वोटर है जी, कैसा लग रहा है, पहली बार आपने वोट किया? हाँ बहुत ही मतलब अच्छा लगा। ये हमारा क्या कहते हैं हक है कि हम वोट दे सके और काफ़ी टाइम से मेरा नाम नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार फिर मेरा आ गया फाइनली नाम और मैंने फर्स्ट वोट दिया है और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा हक है कि कौन सी सरकार आएगी और बहुत इफेक्ट करता है हमारी लाइफ के अंदर। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सरकार एक है, तो ये सबकी लाइफ में इफेक्ट करता है कि हमारी सरकार आके क्या कर रही है, क्या कर रही है, इस चीज़ से बहुत इफेक्ट करता है। क्या कहते हैं हमारी जो भी है, क्या अभी चल रहा है, प्रशासन है, सब बहुत चीज़ों पे इफेक्ट करती है। हॉस्पिटल की क्या काम करा रही है और बहुत कुछ चीज़ों पे इफेक्ट होता है इसका। हमारी जो एजुकेशन है, छोटे बच्चे हैं, सबकी पता हुई हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत इफेक्ट करती है सरकार। बस जो अभी मौजूदा केंद्र में सरकार है उससे आप प्रभावित हैं, उनके विकास कार्यों से, या देखिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही है। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने सारे काम ही वो करे हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। लेकिन कुछ लोग उनके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट देखते हैं और वैसे देखा जाए तो उनके नेगेटिव पॉइंट ही ज्यादा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहूँगा?
उन्होंने झगड़ा बहुत कराया। चलिए अपने अपने व्यूज आ रहे हैं अलग अलग, कुछ और भी हैं वोटर्स, उनसे बात कर लेते हैं। पवन, एक चीज और भी है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि लोग जो हैं और खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बढ़ चढ़ करके इस मतदान में शामिल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा इशू क्या नजर आ रहा है जब लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या? इससे ज्यादा बेटर से बेटर हमारा हो सके। जी एक सेकंड वापस। जी ये सवाल मेरे से था। हाँ, इस बार क्योंकि जब लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा उनके जहन में क्या है? जी जी आपके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आपने वोट किया? जी हमारा देश और भी ज्यादा डेवलप हो सके, क्योंकि बाकी देशों के अकॉर्डिंग हम बहुत पीछे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश और से अच्छे ज्यादा डेवलप कर सके, इसलिए। जी यहाँ पर देखिए और भी हैं फर्स्ट टाइम वोटर, क्या जहन में आया है कि मतदान करना है किस? बस ये हमारे देश का हकदार है कि सबके सब वोट दे, किसी कोई भी वेदर वगैरह गर्मी वगैरह ना देखे, पहला वोट देने आए और हमारी एक अच्छी से अच्छी सरकार चुने ताकि हमारा देश आगे बढ़े और जो अच्छे काम है वो आगे लोगों के लिए करे, पूरी कंट्री के लिए आगे बढ़ाने के सारे से काम करे, ऐसी कोई गवर्नमेंट हमारे लिए आए। आप वोट दिया है? आप बताएं। मेरा फर्स्ट वोट है और मैं चाहती हूँ सबके सब लोग वोट दें, क्योंकि एक एक वोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए और नई सरकार के लिए। यहाँ पर देखिए नई सरकार के लिए अपने वोट को काफी महत्वपूर्ण बताया है और फर्स्ट वोटर के साथ में और भी मतदाता हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं जो जिस तरीके से इन्होंने मत किया है, मत का अपने यहाँ पर प्रयोग किया है। जी जी यहाँ पर आ जाए सर। यहाँ पर देखिए शुभेंदु जो कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम क्या है वो जान लेते हैं। मेरा इस बार नाम भी नहीं आया, अगली बार भी नाम नहीं आया था और मेरे को मेरा नाम बिना बताए ही नाम हटा दिया। मेरी पूरी फैमिली का आया है, मेरा नाम अगली बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है, तो ऐसा क्यों हुआ है? नहीं तो यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, तब आप अवेयर नहीं थे क्या? नहीं, हमको पता ही नहीं है कब लगता है कैंप, तो इस वजह से मैं आ भी नहीं पाती और मैं रहती हूँ यहाँ से हट के हम बालाजी नगर में चले गए हैं, तब तो पता भी नहीं चल रहा है और मेरा वोट इधर आता है तो मैं वोट इधर ही करवा रही हूँ और अभी तक उधर ट्रांसफर भी नहीं करवाया मैंने। मैं उधर करवा दिया हो तो मेरा उधर आता हो, इधर ही आता है, इधर ही देके जाती हूँ हमेशा। अगली बार भी नहीं देके गई, इस बार भी नाम नहीं आया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्होंने लगातार पवन जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन मैं वापस लौटूंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हम हमारे जो सहयोगी हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं। इस दौरान बूंदी से जो विधायक हैं हरिमोहन शर्मा, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है। बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा भी महारानी स्कूल में जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिमोहन शर्मा मौजूद है। सर आपसे जानेंगे किस तरीके से चुनाव का माहौल रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, सभाएं भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? जो जनता में रुझान अब के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस पार्टी की नीति के कारण जो रुझान देखने को मिल रहा है वो उत्साहवर्धक है और मोदी सरकार के प्रति, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो निरुत्साह जनता में देखा गया उसी का परिणाम है कि मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हुई है और उनके कार्यकर्ता भी मायूस होकर घर बैठ चुके हैं। और जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, उससे जनता त्रस्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह, राहुल गांधी का संघर्ष, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ निश्चित रूप से पूरे देश में बदलाव लाएगी। क्या लगता है आपको, ये 13 जो सीटें हैं इनमें क्या मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? बढ़ता है तो शायद तक बोलते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बढ़े या घटे, बढ़ेगा तो भी मोदी सरकार के भाव, उनकी भावनाओं, उनके शासन के विरुद्ध जन उत्साह पैदा होगा। बढ़ने का कारण वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं निरुत्साहित है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता त्रस्त है। मोदी जी के प्रति रुझान और आकर्षण में भारी कमी देखने को मिल रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ही नहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बड़ी सीट है सर ये कोटा बूंदी लोकसभा। अध्यक्ष ओम बिरला सामने है और प्रहलाद गुंजल सामने है, कड़ी टक्कर है। किस तरह से चुनाव को देखते हैं? जहाँ तक वर्तमान सांसद श्री ओम जी बिरला का सवाल है, वो शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद भी लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाएं और
तो आपने देखा कि कैसे नेताओं की तरफ से भी अपनी बात रखी जा रही है। कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस कड़े मुकाबले के बीच टोंक की हम लगातार आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। टोंक की दिखाई, सवाई माधोपुर की आपको तस्वीरें दिखाई हैं, आपको बाड़मेर की तस्वीरें दिखाई है। लेकिन अब आपको जरा शाकिर अली के पास लिए चलते हैं। शाकिर, सबसे पहले बताइए कि बड़ा ये कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, आमने सामने की सीधी सीधी टक्कर है। अभी सुबह से ही जब हमने दिखाया कि लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अभी की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? शुभेंदु जी, सुबह से ही कोटा में जो है मतदान को लेकर उत्साह देखा गया है और सबसे ज़्यादा शुरुआती 2 घंटे हैं उसमें कोटा में जो है प्रदेश में सबसे ज़्यादा 13.25% मतदान हुआ है। लेकिन अब जो है मतदान केंद्रों पर थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई है, क्योंकि अब गर्मी का दौर भी शुरू हो गया है और इस तरह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए मतदान को लेकर के कैसे जो है मैसेज दिया जाता है कि मतदान करने के लिए पहुँचे। एक जो बुजुर्ग हैं उनको व्हील चेयर पर जो है परिवार के लोग लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा जो व्हील चेयर पे आई हैं। वोट कर दिया आपने? दे दिया। किन मुद्दों के साथ में वोट किया? क्या मुद्दों के साथ में भाई, अब जिनको भी दिया दे दिया बस, और क्या। मुद्दे ये कि मेरे पास तो मुद्दे 2 ही है। एक तो बेरोजगारी है यहाँ पे और गरीबी बहुत है, तो गरीबी नहीं होनी चाहिए और बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, बस। तो देखिए सीनियर सिटीजन जो है उनके मुद्दे जो है वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी और गरीबी भी बड़ा मुद्दा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने मतदान कर दिया, किन मुद्दों के साथ में मतदान किया? हम चाहते हैं कि कोटा का विकास, देश का विकास हो, इस मुद्दे में हमने वोट दिया है। चाहते हैं देश का विकास होना चाहिए हमारा। क्या काम है तुम्हारा? विकास भी मुद्दा है, तो क्या आपको लगता है कोटा बूंदी सीट पर स्थानीय मुद्दों पर वोट हो रहा है? इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि कोटा बूंदी में स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। जनता बदलाव के लिए लड़ रही है, यहाँ का विकास चाहती है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और व्यापार को लेके व्यापार बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इसके लिए जनता, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने लोकल मुद्दों पे ध्यान दे और व्यापारियों के भलाई के लिए काम करे। देखिए शुभेंदु जी, ये केंद्र का चुनाव है, लेकिन कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इस तरह के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। कोटा की जहाँ तक बात है, लगातार क्योंकि स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जा रही थी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जो है स्थानीय मुद्दों को भी उठाया। कांग्रेस लगातार जो है स्थानीय मुद्दों की बात कर रही थी और जो बीजेपी के प्रत्याशी है उन्होंने भी जो अपने क्षेत्र में जो काम करवाए उसको लेकर भी उन्होंने जो है मतदाताओं के बीच में वो पहुंचे, उनसे उन्होंने जानकारियां साझा की और एक बार फिर मौका देने की बात की। तीसरी बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी से प्रत्याशी है। कांग्रेस ने यहाँ पर प्रहलाद गुंजल को उतारा है मैदान में। मुकाबला जो है लगातार रोचक बनता जा रहा था, और ये लगातार जो मुकाबला बना हुआ है और इस पर जरा हम वापस से बात करेंगे। लेकिन एक और सीट जहां पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, जैसलमेर की सीट है। जैसलमेर में हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जो नए मतदाता युवा वोटर्स से बात की है। युवा वोटर्स का आखिर इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। नव मतदाताओं में उत्साह है और प्रशासन ने भी उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। पहले जो है ये वैश्विक है, जो आए हैं वोट देकर, इनसे बातचीत करते हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राजस्थान के हैं उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र भी इन लोगों को दिया जा रहा है। और चुनाव का जो पर्व है, देश का जो गर्व है, उसके लिए ये लोग यहाँ तैयार है। इतना उत्साह है, वोट देकर आए हैं। क्या मुद्दे हैं इस सीट के? मैं उत्साह काफी है, यहाँ पे पहली बार वोट देने आया हूँ, इसलिए मैं देश हित के लिए देने जिनको दिया है इनसे यही चाहता हूँ कि वो देश हित के लिए काम करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे लोगों को काम मिले, विकास हो देश का, बस यही कहना है। क्या कहेंगे उन युवाओं से जो अभी तक वोट देने नहीं पहुंचे? मैं उन लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो आए, जल्दी वोट दे। उनका वोट बहुत मायने रखता है देश के लिए और उन्हें जल्दी जल्दी वोट देना चाहिए और सरकार बनाए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा जो सीट है, जहाँ जो आपका क्षेत्र है, वहाँ क्या मूल समस्याएं आपको लगती है उन पर काम होना चाहिए? यहाँ पे काफी समस्याएं हैं, कुछ जैसे यहाँ पे काम के, बेरोजगार और जैसे दूसरी जो संस्था है उनको भी जरूरत है आर्थिक रूप से, उनकी मदद होनी चाहिए बस। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर नहीं है और उसको लेकर कहीं ना कहीं नव मतदाता बल दे रहे हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो युवा वोटर्स की बात हमने आप तक पहुंचाई है। महिलाएं क्या कह रही हैं, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ
ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, पिछला जो वोटिंग परसेंटेज था वो क्या था और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं सुबह से जो वोटिंग परसेंटेज के, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कांटे की सीट कौन कौन सी है, किस पर कैसी टिक्कर है, लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।